Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 है। हमारे पढ़ाने से आपको एनसीईआरटी की ऐसी कोई लाइनें नहीं होंगी जो आपको याद ना हो जाए। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? प्लांट किंगडम, है ना भाई। ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बिना कुछ देर किए डायरेक्टली शुरू करते हैं ये चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या होगा? प्लांट किंगडम। यदि जनरल कैरेक्टर की बात करें ना, जो प्लांट होते हैं ना, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मींस ये अपना भोजन जो है सेल्फ ही बना लेते हैं। यदि कैटेगरीज की बात किया जाए ना, तो प्लांट अपने सीड के आधार पे दो तरीके के होते हैं। एक वे प्लांट जिनके पास सीड होता है ना, और एक वे प्लांट जिनके पास सीड नहीं होता है। ये जो प्लांट होते हैं ना, इन्हें सीडलेस प्लांट भी कहा जाता है। ये चीज याद रखे रहेंगे। ये जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं? ये सीडलेस प्लांट होते हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, सीडलेस प्लांट कहलाते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ना, इसे सीड बियरिंग प्लांट कहते हैं। इनके पास सीड होता है, सीडेड प्लांट होते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं इसे सीडलेस प्लांट कहा जाता है। सीडलेस प्लांट को क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। और सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं ना, उन्हें फेनरोगैमस के नाम से जाना जाता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। बताइए भाई, जो प्लांट होते हैं, प्लांट किंगडम, इसे कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो दो ग्रुप में, एक क्रिप्टोगैमस और एक फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस कौन से प्लांट होते हैं? वे प्लांट जिनके पास सीड नहीं होता है। फेनरोगैमस कौन से प्लांट होते हैं? वे प्लांट जिनके पास सीड होता है। मतलब सीडेड जो प्लांट होते हैं ना, उन्हें फेनरोगैमस कहा जाता है। और सीडलेस जो प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैमस। ये जो सीडलेस प्लांट होते हैं ना, इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है। इनके पास ना ही रूट होता है भाई, ना ही लीफ होता है, और ना ही स्टेम होता है। हालांकि देखा गया है इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें जो है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। लेकिन ये जो प्लांट होते हैं ना, ये कंप्लीटली डेवलप प्लांट होते हैं। इनके पास रूट भी होता है ना, इनके पास स्टेम भी होता है, और इनके पास लीफ भी होता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। एक चीज और भी आप ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं ना, जिन्हें मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ये जो प्लांट होते हैं सीडलेस प्लांट होते हैं, है ना। सीडलेस प्लांट की वैरायटियां तीन होती है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। याद करेंगे भाई, ये जो क्रिप्टोगैमस प्लांट कितने तरीके के होंगे? तीन तरीके के। आप मेरे साथ बोल बोल करके पढ़िए। यदि आप बोल बोल के पढ़ेंगे ना, ये सारे चैप्टर कब आपको याद हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बताइए भाई, क्रिप्टोगैमस प्लांट कितने तरीके के होते हैं? तीन प्रकार के। थैलोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये जो थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं ना, थैलोफाइटा के मेंबर्स को कहा जाता है एल्गी, है ना। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो मेंबर होते हैं ना, इन्हें ऑर्नामेंटल के तौर पे यानी सजावटी तौर पे हम लोग यूज करते हैं। घर को सजाने में, घर में इसको यूज किया जाता है। किसको भाई? टेरिडोफाइटा के सदस्य को। नेक्स्ट आते हैं सीड बियरिंग प्लांट। ये जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है फेनरोगैमस। भाई नाम क्या है इसका? फेनरोगैमस नाम है। इनके पास रूट, स्टेम, लीफ कंप्लीटली डेवलप देखने को मिलता है। और ये जो फेनरोगैमस की प्लांट की वैरायटियां होती है ना, दो वैरायटी होती है। एक को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, और एक को कहा जाता है एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे समझिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है। यहाँ लिखा हुआ है जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नकर, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी
ऐसे ऐसे सीड वाले प्लांट जिनके पास सीड नेकेड हो, है ना। सीड कैसा होता है? नेकेड होता है। इसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कौन होते हैं? जिनके सीड जो है ना नेकेड पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंजियोस्पर्मा। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिसके सीड कवरिंग होती है, कवर्ड होता है, उस प्लांट की वैरायटियों को एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है बातें। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये चीजें नोट्स बनाने में मजा आए, है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखेंगे भाई प्लांट की वैरायटियां कितनी होती है। बताइए भाई, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस की 3 वैरायटी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैमस की 2 वैरायटी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपको यदि एनसीईआरटी देखना होगा ना भाई, ऐसे ही हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे थैलोफाइटा के बारे में, है ना। दूसरा पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तीसरा टेरिडोफाइटा के बारे में। ये जो तीनों प्लांट की वैरायटियां है ना, ये इसे क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। अब बच जाता है 2, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। भाई ऐसे ऐसे एक एक करके जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ना, सारी एनसीईआरटी याद हो जाने वाली है। आइए बिना कुछ देर के ही डायरेक्टली पहला शुरू करते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? एल्गी। एल्गी को जनरली हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। एल्गी को क्या कहा जाता है भाई? थैलोफाइटा कहा जाता है। ये कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी, है ना। थैलोफाइटा को क्या कहते हैं? एल्गी कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, यदि इतना चीजें समझ में आ गया हो तो भाई आपका मैं कमेंट भी देख लेता हूं, है ना। इतना यदि समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, नो डाउट सर, नो डाउट। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। पहला डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? एल्गी नाम है। एल्गी को किस नामों से जाना जाता है भाई? थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे भाई, जो थैलोफाइटा जो होता है ना, उसे एल्गी कहा जाता है। थैलोफाइटा को क्या कहते हैं? एल्गी कहा जाता है। एल्गी जो होते हैं ना, सबके पास, याद रखे रहेंगे भाई, सबके पास क्या होता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। सबके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके पास रूट, है ना, रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। जब रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल होगा, है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसे होने वाले हैं? सिंपल होंगे। रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाएगा, इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ इनके पास थैलस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? थैलस देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज देखिए, जब इसके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, है ना। अब जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं तो भाई ये अपना भोजन सेल्फ ही बनाएगा। और वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सेल्फ बना लेते हैं ना, उस तरीके की ऑर्गेनिज्म की वैरायटियां, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये जो थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं, मतलब जो एल्गी होते हैं, इसे हिंदी में शैवाल कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? शैवाल कहा जाता है। ये एल्गी की वैरायटियां कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः देखने को मिलता है एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या भाई? पानी में पाए जाते हैं। दोनों जगहों पे, भले ये समुद्र की बात करें वहां भी पाए जाते हैं और हमारे फ्रेश वाटर एरिया में भी पाए जाते हैं। मतलब समुद्री वाटर में भी पाए जाते हैं एल्गी, और जो है फ्रेश वाटर हमारे यहाँ के तालाब में, नदियों में, झीलों में भी ये जीव पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये प्लांट पाए जाते हैं। मोस्टली देखा गया है जो मॉइस्चर स्टोन होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, उसके ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। कौन? थैलोफाइटा के मेंबर। जो चट्टान होता है ना, चट्टान की वैरायटियां जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, जहाँ पे ज्यादा पानी हमेशा गिरता रहता है, उस जगहों पे पाए जाते हैं। आप देखिएगा आपके घर में जहाँ एसी लगा हुआ है, एसी की पानी जहाँ बहुत लंबे समय तक टपकता होगा गर्मियों के मौसम में, वहां पे हमेशा ही हमेशा ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस दिखाई देता है। वो ग्रीन कलर क्यों दिखाई देता है? इसी थैलोफाइटा के मेंबर के कारण दिखाई देते हैं। कभी कभी बरसात के मौसम में जो मिट्टियां होती हैं
वो मिट्टियों के ऊपर ये उग जाते हैं। आप ऐसे समझिए ना, जहाँ पे आपका हैंड पाइप होगा, जहाँ पे कल होगा, वहां पे देखिएगा कल के सामने पूरा ग्रीन 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 कलर का मटेरियल लगा रहता है, या फिर ब्राउन कलर का मटेरियल लगा रहता है। जब भी आप जाकर के उस पे खड़े होते हैं ना, आपका पैर स्लिप करता है और आप गिर जाते हैं। वो जो मटेरियल होता है ना, वो सॉइल पे उगे उगे हुए रहते हैं। कौन? ये एल्गी, है ना। सॉइल पे मतलब मिट्टियों पे भी डेवलप होते हैं। दूसरी बात ये है, ये लकड़ियों पर भी डेवलप हो जाते हैं। लकड़ियों पर डेवलप होने का मतलब है कि भाई इनकी जो वेराइटियां होती है ना, ये जो मॉइस्चर सॉइल होते हैं वहां डेवलप करते हैं, जो मॉइस्चर वुड होता है वहां डेवलप करता है। एक मैं बहुत आपको इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि ये जो मेंबर होते हैं ना, किसी किसी दूसरे के साथ भी जुड़ करके उग जाते हैं, और किसी दूसरे के साथ उगने की प्रक्रिया ना रिलेशनशिप कहलाती है। भाई ये रिलेशनशिप में भी रहते हैं, है ना, रिलेशनशिप में भी रहते हैं। और इनका जो रिलेशनशिप है ना, वह अक्सर देखा गया है कि फंगस के साथ होती है। और जब एल्गी जो है ना फंगस के साथ रिश्ता बना ले, फंगस के साथ जुड़ जाए, तो फंगस और एल्गी के रिश्ते को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप याद रखे रहिएगा। क्या बोलते हैं भाई? लाइकेन कहते हैं, है ना, लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन क्या है? यह रिलेशनशिप है, ये दोस्ती है। भाई किसका दोस्ती है भाई? ये जो दोस्ती है ना, ये है फंगस फंगस और एल्गी का। किसका दोस्ती है भाई? ये है फंगस प्लस जो है ना एल्गी का, है ना। ये एल्गी जो है ना फोटोसिंथेटिक होता है, ये भोजन बनाता है। ये क्या बनाता है भाई? फूड बनाता है। और इस फूड को ये फंगस खा लेता है ना। अब एल्गी को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और फंगस के पास पानी पाया जाता है। फंगस के पास क्या होता है भाई? वाटर होता है। तो इस वाटर को यह एल्गी ले लेता है भोजन को बनाने के लिए। इस प्रकार फंगस को भी लाभ होती है और एल्गी को भी लाभ होता है। ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप को प्लस प्लस रिलेशनशिप भी कहा जाता है, जिसमें दोनों जीव को लाभ हो। भाई एल्गी को भी लाभ होगा यहाँ पे, और फंगस को भी लाभ होगा। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था, इनके पास रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। एक चीज और भी देखिएगा, यदि साइज और शेप की बात करें ना, ये अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। देखेंगे भाई, समझ में आ रहा है ये चीजें आपको? यस सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए। भाई इनकी साइज जो है ना डिफरेंट डिफरेंट साइज की होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे देखेंगे भाई, इनका शेप और साइज कैसे देखने को मिलता है। यदि शेप और साइज की बात करें ना, ये तीन तरीके से हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। पहला है, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, है ना। पहला क्या है भाई? ये कॉलोनियल हो सकते हैं। दूसरा है ना, ये फिलामेंटस हो सकते हैं। और तीसरा है, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यदि यूनिसेलुलर की बात करें ना, एक मेंबर है इनका क्लेमाइडोमोनास, है ना। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखेंगे ना आप, तो ये ऐसा आपको दिखने वाला है। देखेंगे भाई, क्लेमाइडोमोनास कैसा दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा। सॉरी, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। सबसे बाहर वाला सेल वॉल होता है। इसके अंदर एक होता है भाई ये वाला, है ना, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके पास दो ठे फ्लैशला होता है ऐसे, एक ये फ्लैशला होता है और एक ये फ्लैशला होता है ना, चल सकता है। ठीक है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है। ये चीज याद रखे रहेंगे। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस होता है, और इस तरीके की कुछ इसे बोलते हैं सेल वॉल, है ना, इसे बोला जाता है सेल वॉल। ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो है ना कप शब्द का दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैशला, है ना। इसे बोलते हैं
फ्लैजेला, इसी के कारण जो है ना ये मूव कर पाता है। और ये जो है ना इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। मतलब आप देख पा रहे हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है भाई? क्लेमाइडोमोनास, है ना। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास नाम है ना। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, कौन ऑर्गेनिज्म है भाई? ये थैलोफाइटा के मेंबर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के मिलने से बने होते हैं क्लेमाइडोमोनास। ये धागे जैसे भी दे हो सकते हैं, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था, याद है वो स्पायरोगारा जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था, है ना। तो इसके मेंबर और भी हैं, स्पायरोगारा, है ना। स्पायरोगारा याद रखे रहेंगे, यूलोथ्रिक्स याद रखे रहेंगे। ये जो है ना फिलामेंटस है। एक और भी इसका फॉर्म है कॉलोनियल फॉर्म, ये झुंड बना के रहते हैं, एक दूसरे के झुंड में रहा करते हैं, इसे कॉलोनियल फॉर्म कहा जाता है। कॉलोनियल का एग्जाम्पल है आपका वॉलवॉक्स, ये चीज याद में रखिएगा। वॉलवॉक्स जो है ना ये कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखेंगे भाई। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इतनी बातें क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है भाई। इस ये जो वीडियो है ना लाइव के बाद ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। लाइव होने के बाद से जो यूट्यूब है ना उस पे अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। आप वहां से जा करके कभी भी देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को दोबारा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये सारी वीडियो चले जाए, है ना। देखेंगे भाई क्या है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में ना 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस भाई, वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है ना। यदि आपके मोबाइल में क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है ना, तो आप जरा अपना वीडियो की जो क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिए, है ना, तब आपको बिल्कुल साफ देखने लगेगा, है ना। फिलहाल मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यदि वीडियो प्रॉब्लम, क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है भाई? माइक ऑन है, आवाज जा रही है ना। देखेंगे यहाँ पे यदि रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, रिप्रोडक्शन 3 तरीके का। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए भाई, एल्गी में रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के होंगे। बोलेंगे भाई, कमेंट में एक बार लिख लीजिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद करिए क्लास 10th में आप पढ़े थे एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था स्पायरोगैरा, है ना। स्पायरोगैरा जो ऑर्गेनिज्म था ना वो आपको ऐसा दिख रहा था, याद है? स्पायरोगैरा ऐसा लंबा धागा जैसे दिख रहा था ना, इस तरीके का दिख रहा था। और ये जो है ना रिप्रोडक्शन जो कर रहा था वो किसके द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहा था, याद है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन क्या है? यदि ये कई टुकड़ों में टूट जाए ना, तो टूट करके प्रत्येक फ्रेगमेंट डेवलप होगा, और डेवलप करके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। यही तो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में आप याद रखे रहेंगे, जो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है वो क्या है? स्पायरोगैरा है। स्पायरोगैरा में कौन सी प्रोसेस होती है? फ्रेगमेंटेशन होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो आप कहिएगा फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म break down into the multiple fragment and each fragment grow to form a new organism, thus the process is known as fragmentation। आप क्लास 11th में आ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखे रहिएगा, द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन आर परफॉर्म बाय स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। इन दोनों में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। कौन सा प्रोसेस? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई? इसे हिंदी में बोला जाता है खंडन विधि, है ना। नेक्स्ट बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखेंगे भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब when a single organism capable for the reproduce is its new organism, then the process is called as asexual reproduction। वो एक ही जीव जो होते हैं ना, एक ही जो प्लांट होता है वो रिप्रोडक्शन करके नए तरीके के ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है ना, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप एक पॉइंट देखिए, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, ये ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और जब इस क्लेमाइडोमोनास को रिप्रोडक्शन करना होगा ना,
जब इस क्लेमाइडोमोनास को रिप्रोडक्शन करना होगा, कैसे रिप्रोडक्शन करना होगा? एसेक्सुअल से। तो ये पता है क्या करेगा? ये सबसे पहले अपने इंटरनल ऑर्गन जितने भी होंगे ना, सबको लॉस कर जाएगा। देखेंगे भाई, सबको ये खत्म कर देगा। ये जितने भी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है ना, सबको खत्म कर देगा। क्लोरोप्लास्ट लॉस कर देगा भाई, फ्लैजला लॉस हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाने वाले हैं। जब खत्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर से पानी बचा रहेगा, धूप पड़ेगी और पानी को भी लॉस कर देगा। इसके अंदर जितना भी H2 होगा सबको ये लॉस करेगा। सिर्फ इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियस बचा रहेगा। जब आप खुद से सोचिए, एक बड़ा गुब्बारा है और एक छोटा गुब्बारा उसके अंदर भरा हुआ, किसी कारणवश भाई छोटे गुब्बारे की हवा निकल जाए तो छोटे गुब्बारा उसमें पिचका हुआ दिखाई देगा ना। वैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाते हैं, तो वाटर लॉस होने के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर थी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है ना, ये सिकुड़ करके छोटी हो जाती है और न्यूक्लियस इसी के अंदर पैक हो जाता है। देखेंगे भाई, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर जो थी ना, ये सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, सिकुड़ करके और भी छोटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, डीएनए को चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो छोटी स्ट्रक्चर बनी है ना, अब ये डिवाइड करने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवाइड करने लगता है। ये जो सिंगल छोटी स्ट्रक्चर बन रही है ना, एक समय ऐसा होता है, इतना ज्यादा डिवाइड कर देता है कि ये जो दीवार है पूरा फट जाती है। देखेंगे भाई, ये दीवार पूरी की पूरी फट जाती है। और जब दीवार फट जाती है, तो ये जो छोटे छोटे जो संरचनाएं बने हैं, ये सब इसमें से बाहर निकल आते हैं, है ना। ये संरचनाएं इसमें से बाहर निकल आती हैं और ये जो संरचनाएं हैं फिर से डेवलप करती हैं और ऐसे छोटे छोटे स्पोर का निर्माण कर लेती हैं। इसे किसका निर्माण करेंगी? स्पोर का। और ये जो छोटी संरचनाएं बनी रहे ना, इसे कहा जाता है जू स्पोर। क्या बोलते हैं? जू स्पोर। और ये जू स्पोर फिर से डेवलप करके न्यू क्लोमाइडोमोनास का डेवलपमेंट कर देती हैं। एटोल, आपको लग रहा है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो जू स्पोर के द्वारा हो रहा है और इन जू स्पोर को, सॉरी, स्पोर के द्वारा हो रहा है और इन स्पोर को कहा जाता है जू स्पोर, है ना। याद रखे रहेंगे। अब आप मुझे यहाँ बताइए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वह किसके द्वारा होता है? तो आप कहिएगा सर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के कारण होता है ना। बताइए भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जू स्पोर के द्वारा होता है। और ये जो जीव स्पोर होते हैं ना, वह इसके अंदर बनते हैं और ये जो संरचना है ना, इसे बोला जाता है जू स्पोरेंजिया। भाई इस संरचना को क्या बोलेंगे? जू स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है भाई, इसमें जिसके अंदर जू स्पोर बन रहा है ना, उसे कहा जाता है जू स्पोरेंजियम बोला जाता है ना। जू स्पोरेंजियम या फिर जू स्पोरेंजिया कहा जाता है। एटोल कहने का मतलब ये है, ये जो स्पोर होते हैं ना, जू स्पोर कहा जाता है। और जू स्पोर जो होते हैं ना, ये मोटाइल होते हैं। इनके पास देखिए भाई, दो दो फ्लैजला है, ये चलने वाले होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये मोटाइल होते हैं। और मोटाइल होने के साथ साथ ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस विद इन द जू स्पोरेंजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर जाइएगा। मतलब इस प्रोसेस ऑफ asexual reproduction is performed by zoospore and these zoospore are motile in nature, produce in the zoosporangia, है ना। नेक्स्ट बात आती है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे भाई, ये क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक चीज याद रखे रहेंगे, मीन्स सेक्सुअल प्रोडक्शन इज द टू इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल। भाई इसमें क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन ऑर्गेनिज्म, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है? दो इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मतलब जो है ना, मेल से मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। और ये जो गैमेट होते हैं ना, इन्हें सेक्स सेल कहा जाता है। इन गैमेट को क्या कहा जाता है? सेक्स सेल कहा जाता है। ये जो सेक्स सेल होते हैं, ये आइदर आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं। इफ बोथ सेक्स सेल आर आइडेंटिकल, जैसे आप समझिए यहाँ पे, यदि मेल वाला जो है ना, ये ऐसे है, फ्लैशला है ना, और फीमेल वाला भी जो है ना, ऐसे फ्लैशला है, देख रहे हैं,
भाई दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है आइसोगैमी, है ना। एनाइसोगैमी क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक आपको ऐसा दिखे, है ना, और दूसरा जो है ना आपको ऐसा दिखे, ऐसे दूसरे के पास देखिए फ्लैजला है और इसके पास फ्लैजला नहीं है, तो इसे एनाइसोगैमी कहा जाता है। यदि दोनों जो सेक्स सेल हैं, मतलब गैमेट हैं, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों आइडेंटिकल हो तो आइसोगैमी, और दोनों आइडेंटिकल नहीं हो तो उसे एनाइसोगैमी कहा जाता है। एक होता है ओवोगैमी, जिसमें एक जो है ना फीमेल एग की तरह बिहेव करेगा और मेल वाला जो है ना स्पर्म की तरह बिहेव करेगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओवोगैमी। एनाइसोगैमी और ओवोगैमी थोड़ा सा डिफरेंट है। एनाइसोगैमी क्या होता है, बोथ सेक्स सेल आर द नॉट आइडेंटिकल, है ना, जब दोनों आपस में समान नहीं होंगे उसे एनाइसोगैमी कहा जाता है। और ओवोगैमी क्या कहा जाता है, ओवोगैमी का मतलब एक जो है ना मेल गैमेट स्पर्म की तरह बिहेव करेगा और जो फीमेल गैमेट है ना वो एग की तरह बिहेव करेगा, तो ये कहलाता है ओवोगैमी। आइए हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा। यदि आइसोगैमी की बात करें ना, भाई बोथ सेक्स सेल देखेंगे, भाई लिखिए, बोथ जो सेक्स सेल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे भाई, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये है कि भाई आइडेंटिकल का मतलब एक जो है ना यदि नॉन मोटाइल है तो दूसरा भी नॉन मोटाइल होना चाहिए। एक यदि मोटाइल है, देखेंगे भाई, यदि ये वाला सपोज दैट मोटाइल है, चलने वाला है, तो भाई ये वाला भी कैसा होना चाहिए, चलने वाला ही होना चाहिए। दोनों क्या है, आइडेंटिकल होना चाहिए। याद रखे रहेंगे, बोथ सेक्स आर आइदर नॉन मोटाइल और मोटाइल। ये कैसे है भाई, नॉन मोटाइल है, और ये कैसे है भाई, मोटाइल है। ये चीज याद रखे रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे ना, एक ऑर्गेनिज्म है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो दोनों सेक्सेस सेल होते हैं ना ये मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों चलने वाले होते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्पायरोगारा, वही स्पायरोगारा है जो आप क्लास 10th में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, है ना। इसमें होता है जो दोनों सेक्स सेल होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब एक चीज देखिए, यहां पढ़े हैं आइसोगैमी में बोथ सेक्स सेल आर आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ पे एनाइसोगैमी में क्या होगा, दोनों जो सेक्स सेल होंगे ना, जो दोनों सेक्स सेल होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। देखेंगे भाई, बोथ सेक्स सेल, बोथ सेक्स सेल नॉट आइडेंटिकल, है ना, नॉट आइडेंटिकल। तो फिर कैसे होंगे भाई, यदि आइडेंटिकल नहीं होंगे तो भाई एक जो है ना ऐसा होगा, सपोज दैट ये सपोज दैट फीमेल है ना, ये सपोज दैट फीमेल है, और तो दूसरा वाला ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, ये जो है ना मेल है, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेव भी होगा, है ना। और इसका एग्जाम्पल है एडोरीना। जितने भी एडोरीना की स्पीसीज होती है ये याद रखे रहेंगे, ये एडोरीना है ना, एडोरीना की स्पीसीज होती है ना, इसमें एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक और भी रिप्रोडक्शन है भाई, ओवोगैमस। ओवोगैमस का मतलब क्या होता है भाई, जो मेल वाला होगा ना, मेल सेक्स सेल, है ना, ये स्पर्म की तरह बिहेव करेगा, ऐसा स्पर्म की तरह। और जो फीमेल सेक्स होगी, फीमेल सेक्स सेल जो होगी ना, ये एग की तरह काम करेगी, है ना, एग की तरह काम करेगी। जैसे देखिए ये भाई एग है, ये क्या है भाई, एग है, और ये जो है ना स्पर्म है ना, ये स्पर्म है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन जो है ना ये वो गैमस टाइप रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। और वो गैमस रिप्रोडक्शन अक्सर देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में, ये याद रख रहेंगे। वो गैमस किस में देखने को मिलता है भाई, वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में देखने को मिलता है, ठीक है बातें। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी पूरा एल्गी के बारे में। और भी थोड़ा कुछ चीज देखेंगे भाई, और भी क्या चीजें हैं, है ना। अब हम लोग सीखेंगे क्या, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसका क्लासिफिकेशन, एल्गी का, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हेडिंग लगाइए भाई, क्लासिफिकेशन
ऑफ एल्गी, है ना। हेडिंग लगाइए फटाक से। इतना क्लियर है, समझ में आ रही है? हाँ भाई, जब आपको रिवीजन करना होगा इसे 2x करके देख लेंगे, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। अभी तो लाइव क्लासेस चल रही हैं तो इसमें धीरे क्लास चलेंगी। जब भी आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाए, जब आपको बार बार ये चीज रिवीजन करना होना, तो आप 2x करके देख लीजिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। यदि एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात करें ना, याद रखे रहेंगे भाई, ये तीन वेराइटी होती है। कितनी वेराइटी होती है भाई इसकी? 3 वेराइटी होती है भाई। ये आपका कमेंट क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या ये बात है? मैं यही चीज बता रहा था, यही चीज यहाँ बता रहा था कि जब एक स्पर्म और एग की तरह बिहेव करे ना, तो इसे ओवोगैमस कहा जाता है। जब एक जो है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट नॉन मोटाइल हो, ये भाई देखिए, ये नॉन मोटाइल है ना, नॉन मोटाइल, ठीक है, और ये मोटाइल है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसे बोलते हैं एनाइसोगैमी कहा जाता है। आइसोगैमी दोनों आइडेंटिकल है, या तो दोनों नॉन मोटाइल हो या दोनों मोटाइल हो, तो इसे आइसोगैमस कहा जाता है। क्लियर हो गया? हर्षिता सिंह, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हमने आपको बताया है एल्गी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ये किस कलर के दिखाई देते हैं, इस बेसिस पे एल्गी की वेराइटियां 3 होती है। आप देखिएगा, आपका जो कल होगा, है ना, जहां पे पानी बहुत ज्यादा गिर रहा होगा आपके एरिया की तरफ, वहां पे कल के पास कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं। वो जो ग्रीन कलर के मटेरियल इकट्ठा होते हैं ना, वो एल्गी की वेराइटियां होती है, और उस एल्गी की वेराइटी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कल के आसपास में कुछ ब्राउनिश कलर के एल्गी भी निकल आते हैं, उन्हें ब्राउन एल्गी कहा जाता है। और कुछ एल्गी की वेराइटियां होती हैं, जैसे एक एल्गी की वेराइटी है लेमिनेरिया, है ना, वो समुद्र में पाया जाता है। लाल सागर का आप नाम सुने होंगे भाई, वहां पे वेराइटी होती है और इसको कहा जाता है रेड एल्गी। बताइए भाई, एल्गी कितने टाइप के होते हैं? एल्गी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है, इसे बोला जाता है ग्रीन एल्गी, है ना। ये जो ग्रीन एल्गी होता है ना, ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। दूसरी जो वैरायटी होती है ना, इसे कहा जाता है ब्राउन एल्गी। आप लिखते चलिए अपने कॉपी में, जब आप लिख लिख करके पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। और तीसरी जो वैरायटी होती है ना, उसे बोलते हैं रेड एल्गी, और ये समुद्र में पाया जाता है, लाल सागर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, ग्रीन कलर की जो वैरायटी होती है ना, ग्रीन कलर की वैरायटी, इसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और इसे क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है ना। इसे ही क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहा जाता है, और जो रेड एल्गी का समूह होता है ना, इसे कहा जाता है रोडोफाइसी कहा जाता है। बोलिए भाई, ग्रीन एल्गी का समूह क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी का समूह फियोफाइसी, और रेड एल्गी का जो समूह होगा ना, उसे रोडोफाइसी कहा जाएगा। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ये है भाई, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात किया जाए ना, ग्रीन एल्गी में आता है वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, है ना। वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये वही वॉल्वॉक्स है जो आपको शुरुआती दौर में कॉलोनियल फॉर्म में दिखा था, है ना। ये वही वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनी के रूप में पाया जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला जो है, इसका नाम है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के समूह को फियोफाइसी कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे, लेमिनेरिया और फ्यूकस, है ना। सॉरी, लेमिनेरिया जो था ना, वो रेड एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है भाई, वो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है ना। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डेक्टाइटा, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिए, ब्राउन एल्गी का, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डेक्टाइटा, है ना। एक चीज सही कर लीजिएगा, जो समुद्री वाला बोले थे ना, वो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सभी चीज क्लियर है। तो भाई, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डेक्टाइटा, ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। और जो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है ना, प्रोफाइरा और पॉलिसोफेनी, क्या लिखा है ये, पॉलिसीफोनिया, है ना। पॉलिसीफोनिया याद करेंगे भाई, नाम क्या है इसका, पॉलीसाइफोनिया, है ना। ये थोड़ा सा इसका उच्चारण जो है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप जरा मैनेज करेंगे इस चीज को। पॉलीसाइफोनिया नाम है इसका, है ना। और एक है आपका प्रोफाइरा, है ना।
तो ये सारी बातें हैं। एक बार यदि आप चाहें तो मैं शुरू से सब चीज दिखा सकता हूँ। शुरू से हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट किए। चैप्टर का नाम क्या है भाई? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन बताएं, क्रिप्टोगैमस, फंड्रोगैमस, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएं थैलोफाइटा का, मतलब पहला हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। और थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर थैलोफाइटा का ये सारी चीजें, है ना। फिर हमने बताया इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरीके का। फिर हमने बताया रिप्रोडक्शन के बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल हमने बताया। फिर हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया, और क्लासिफिकेशन में बताया 3 वेराइटी, कौन कौन सा? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, है ना। अब हम लोग एक पहले वाले को पढ़ेंगे, और पहले वाले का नाम क्या है भाई? क्लोरोफाइसी। ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, मैं आपके लिए रोज रोज ऐसे ही क्लास लेकर के आता हूँ। अब हमारी जो कल की क्लास होगी ना, कल की क्लास लाइव क्लास में मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा, पूरा का पूरा ग्रीन एल्गी पढ़ा दूंगा। फिर मैं आपको आने वाले समय में ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ा देंगे। एट होल रोज क्लासेस चलती हैं, हमेशा ही आपको एक एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। जब भी हम लाइव आए ना, आप भी आ जाया करिए। रोज मैं रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, है ना। जब भी आपका मन करे पढ़ने का, आप YouTube चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, सारा चीज जा करके देखिए और समझिए। हर एक चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, समझने में मजा आए। इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक चीज और भी बात करना है, अभी हम लोग के पास इतने पैसे हैं नहीं ताकि हम लोग अपना कुछ खुद का ऐप बना सकें। फिलहाल आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो देर किस बात की, आप फ्री का फायदा उठाइए। जब जब मैं एप्लीकेशन बनवा लूंगा तो फिर मैं भी बेचूंगा पढ़ाई को। तो अभी तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, आपको फ्री में मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास दे रहा हूँ। आप वहां पे जा करके आप बेहिचक देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी डाउट हो रही है ना भाई, एक मेरा इस पे आप भेज सकते हैं, कोई भी डाउट है ना, इस पे व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई। इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी डाउट है आप भेजिए, मैं बिल्कुल ही आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा। यदि आप इस नंबर पे आप कॉल करते हैं डायरेक्टली, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, है ना। ओके गाइस, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।